हेलो दोस्तों, सिविल डिप्लोमा अड्डा पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग स्ट्रक्चरल स्टील एंड कनेक्शन में रिवेट का इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो दोस्तों, जो रिवेट होता है वो आपका कुछ इस प्रकार से दिखता है। तो ये एक डक्टाइल मटेरियल का राउंडेड बार से बना होता है, जिसका निचली जो पोर्शन होता है इसे हम लोग सैंक कहते हैं, और जो ऊपर के एक एंड होता है इसे हम लोग हेड कहते हैं। तो बेसिकली जो रिवेट होता है उसका हम लोग डायमीटर जो है उस सैंक से डिटरमाइन करते हैं कि किस साइज़ का रिवेट है, इसके डायमीटर से हम लोग डिटरमाइन करते हैं। तो रिवेट कई प्रकार के उसके हेड के अनुसार और किस तरीके से अप्लाई हम लोग करते हैं उसके अनुसार कई सारे रिवेट्स के टाइप होते हैं। तो टाइप्स ऑफ रिवेट्स में जो पहला है ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ हेड। तो शेप ऑफ हेड के अनुसार एक आपका है पहला स्नैप हेडेड, क्योंकि ऊपर से जो कर्व बना हुआ है इसलिए इसे हम स्नैप हेडेड कहते हैं। और दूसरा है पैन हेडेड, क्योंकि अब देखिए पैन लेग स्ट्रक्चर निकला हुआ है। फिर पैन हेडेड विथ टैपर्ड नेक। तो जो पैन हेडेड है कुछ इस तरीके से यहाँ से टैपर्ड हो गया, तो इसे हम लोग टैपर्ड नेक कहेंगे, पैन हेडेड टैपर्ड नेक। और सेम इसी तरह ये जो हेड है वो कुछ राउंडेड है, तो इसलिए हम लोग इसे राउंडेड काउंटर संक हेड कहेंगे। और नेक्स्ट है काउंटर हेड। तो ये कुछ बेसिक से टाइप्स ऑफ रिवेट्स हैं हेड के अकॉर्डिंग। सेकंड है ऑन द मेथड ऑफ प्लेसिंग ऑफ एंड ड्राइविंग ऑफ रिवेट्स, यानी कि जिस अनुसार हम लोग उसे फील्ड में या फिर शॉप में जहाँ भी हम रिवेट को फिट करते हैं तो उसके अनुसार पहला हो गया पावर ड्राइवन शॉप रिवेट, यानी कि जब रिवेट को हम लोग पावर मशीन के थ्रू ड्राइव करते हैं तो उसे हम पावर ड्राइवन शॉप रिवेट कहते हैं। और अगर उसे हम लोग हाथ से शॉप में ही रिवेट को फिट करते हैं तो उसे हैंड ड्राइवन शॉप रिवेट हो जाएगा। और अगर फील्ड में हम लोग रिवेट को सेट करते हैं तो उसे हम लोग फील्ड रिवेट्स कहते हैं। तो इनमें बेसिक सा जो डिफरेंस होता है वो होता है स्ट्रेंथ का। अगर शॉप रिवेट है उसे हम लोग शॉप में फिक्स करते हैं तो हमारे पास अच्छी मशीनरी होती है, अच्छा औजार होता है, इसलिए उसके स्ट्रेंथ जो है अच्छी आती है प्रॉपर फिक्सिंग की वजह से। पर फील्ड में आप उतना अच्छे से प्रॉपर फिक्स नहीं कर पाएंगे, तो इसका स्ट्रेंथ और इसकी स्ट्रेंथ में काफ़ी डिफरेंस हो जाता है। अब नेक्स्ट है हॉट ड्राइवन शॉप रिवेट। हॉट ड्राइवन रिवेट्स यानी कि जो रिवेट जब हम उसको फिक्स करने से पहले गर्म कर लें तो उसे हम लोग हॉट ड्राइवन रिवेट्स कहते हैं। और सिंपली जो रिवेट को हम लोग फिट करते हैं तो उसे हम लोग कोल्ड ड्राइवन रिवेट्स कहते हैं, यानी कि वो ठंडा ही रहता है, नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है रूम टेम्परेचर उस पर रहता है, तो उसे हम लोग कोल्ड ड्राइवन रिवेट्स कहते हैं। तो यहाँ पे जो हॉट ड्राइवन रिवेट्स है उसका बेसिक सा फंडा ये है कि इसका स्ट्रेंथ जो है ज़्यादा मिलेगा आपको इन कंपैरिजन टू कोल्ड ड्राइवन रिवेट्स, क्योंकि हॉट ड्राइवन रिवेट्स है वो जो हॉट ड्राइवर रिवेट्स है जब इसको आप अप्लाई करेंगे तो जो होल्स होते हैं उसमें ये प्रॉपरली फिट हो जाता है, इसलिए इसका अच्छा पकड़ बनता है और इसका स्ट्रेंथ भी अच्छा मिलता है। नेक्स्ट है डेफिनेशंस ऑफ टर्म्स यूज्ड इन रिवेटिंग, यानी कि जब हम लोग रिवेट किसी भी स्ट्रक्चर में यूज़ करते हैं किसी भी जॉइंट में तो कौन कौन से बेसिक से टर्म है जो हमको जानने चाहिए। तो पहला है नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिवेट, यानी कि जो रिवेट है उसका नॉमिनल डायमीटर कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने बताया था कि जो भी सैंक का डायमीटर है उससे हम डायमीटर ऑफ रिवेट जानते हैं। तो नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिवेट पता करने के लिए अभी आगे हम लोग कई सारे फॉर्मूले भी बताएंगे, तो उससे बेसिक थिकनेस ऑफ प्लेट से हम लोग डायमीटर ऑफ रिवेट निकालते हैं कि किस डायमीटर का हम लोग रिवेट यूज़ करना चाहिए, थिकनेस के अनुसार जो भी प्लेट होता है उसके अनुसार होता है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिवेट। तो जो ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिवेट होता है इसमें बेसिकली फंडा ये है कि जो रिवेट होता है उसे हम लोग गर्म करते हैं, तो गर्म करने से वजह से जो भी आपका होल होता है और डायमीटर ऑफ रिवेट दोनों का साइज़ बराबर ही होता है, इसलिए हम लोग इसको ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिवेट कहते हैं। और नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिवेट में जो होल होता है उसमें होल और रिवेट के डायमीटर में डिफरेंस होता है। नेक्स्ट है पिच ऑफ रिवेट। तो जिस
के अलॉन्ग हम लोग फोर्स लगाते हैं, उसी के अलॉन्ग जो दो रिवेट के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे हम लोग पिच से डिनोट करते हैं। यानी कि इस रिवेट और इस रिवेट के बीच में जो डिस्टेंस है इसे हम लोग पिच बोलेंगे, इस और इस रिवेट के बीच में जो डिस्टेंस है पिच बोलेंगे। यानी कि जो फोर्स के अलॉन्ग जो डिस्टेंस है उसे हम लोग पिच बोलते हैं। और गेज डिस्टेंस इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है, यानी कि जो भी फोर्स लग रहा हो उसके परपेंडिकुलर रिवेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है, यानी ये, इसे हम लोग गेज डिस्टेंस बोलेंगे। ये यहाँ पे देखिए तीनों में जो भी रिवेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है इसे हम लोग गेज डिस्टेंस बोलेंगे। नेक्स्ट है स्टैगर्ड पिच। जब भी हम लोग जिगजैग रिवेटिंग करते हैं तो जैसे कि ये ऐसे, तो जो इस और इसके बीच का जो परपेंडिकुलर यानी जो शॉर्टेज डिस्टेंस होता है उसे हम लोग स्टैगर्ड पिच कहते हैं। यानी कि जो शॉर्टेज डिस्टेंस होता है इन दोनों रिवेटों के बीच का उसे हम लोग स्टैगर्ड पिच कहेंगे। नेक्स्ट है एज डिस्टेंस, यानी कि जो रिवेट है, रिवेट से प्लेट का जो एज है उसके बीच की जो दूरी होती है उसे हम लोग एज डिस्टेंस कहते हैं। यहाँ पे भी देख रहे होंगे आप कि रिवेट और प्लेट के बीच में ये जो डिस्टेंस है इसे हम लोग एज डिस्टेंस कहते हैं। अब नेक्स्ट है रिवेट लाइन। रिवेट लाइन वो लाइन होता है जिसके अलॉन्ग हम लोग रिवेट्स को रखते हैं और उसे हम लोग गेज लाइन भी कहते हैं। यानी एक ये तरह का इमेजिनरी लाइन होता है जो कि रिवेट्स को एक लाइन में रिप्रेजेंट करता है। इसे हम लोग बेसिकली रिवेट लाइंस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है पैटर्न्स ऑफ रिवेटेड जॉइंट, यानी कि जो जॉइंट्स होते हैं हम लोग किस प्रकार से रिवेट्स लगाते हैं उसके भी पैटर्न्स होते हैं। तो एक पहला पैटर्न है चेन रिवेटिंग। तो चेन रिवेटिंग में जो भी हम लोग रिवेट्स लगाते हैं वो एक लाइन से क्रमगत लगाते हैं और जो गेज डिस्टेंस पिच डिस्टेंस होता है दोनों का बराबर होता है। फिर उसी तरह आता है आपका जिगजैग लैप जॉइंट। जिगजैग लैप जॉइंट में हम लोग जो रिवेट लगाते हैं वो इस तरीके से लगाते हैं कि जो दो रिवेट होता है उसके बीच में एक नीचे रिवेट आता है कुछ इस प्रकार से। यानी कि जो दोनों रिवेट के बीच का जो गैप होता है उसके बीच में उसके अपोजिट में ही एडजेसेंट साइड में एक रिवेट हमेशा फिक्स रहेगा। इस तरह के तरीके का अरेंजमेंट को हम लोग जिगजैग लैप जॉइंट कहते हैं। और डायमंड रिवेटिंग में जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं जो रिवेट लगता है पहले ज़्यादा लगेगा, फिर कुछ कम हो जाएगा, फिर उससे भी कम हो जाएगा, तो क्रमतः घटता जाता है। इस तरीके की जो पैटर्न बनता है इसे हम लोग डायमंड रिवेटिंग कहते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है रिवेट डायमीटर, यानी कि जो डायमीटर हम किस डायमीटर का रिवेट लेंगे वो हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे। तो उसको डिसाइड करने के लिए भी कई सारे बेसिक से फॉर्मूले हैं। तो दोस्तों इसमें जो पहला है रिवेट डायमीटर में वो है अनविन फॉर्मूला। तो अनविन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो डायमीटर होता है, नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिवेट, वो होता है आपका 6.05 √t। तो इसमें जो d होता है वो mm में आता है और t जो होता है उसे हम लोग थिकनेस ऑफ प्लेट कहते हैं। यानी जो भी प्लेट का थिकनेस रहता है उसे हम लोग t लेते हैं, वो भी mm में रहता है। ठीक है। तो सेकंड एक फॉर्मूला है फ्रेंच फॉर्मूला। तो जो फ्रेंच फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंगली जो है d = होता है 2.5 टाइम्स ऑफ t + 4। तो t से थिकनेस ऑफ प्लेट रहेगा और ये भी सब mm में रहेगा। फिर थर्ड जो फॉर्मूला है वो है जर्मन फॉर्मूला। तो जर्मन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो आपका d आता है वो है √5t - 0.2। पर इसमें बेसिक से डिफरेंस ये आ जाता है कि जो d आता है वो आपका सेंटीमीटर में आता है और t भी आपका सेंटीमीटर में रहेगा। ठीक है। तो अनविन और फ्रेंच फॉर्मूले में जो d और t होता है वो mm में लेते हैं, पर जर्मन फॉर्मूले में जो डिफरेंस आ जाता है कि यहाँ पे हम लोग सेंटीमीटर का यूज़ करेंगे। ठीक है। तो इसमें जो ग्रॉस डायमीटर ऑफ जो हम लोग रिवेट लेते हैं वो अगर आपका d
25 mm से कम है या बराबर है तो जो डायमीटर ऑफ होल होगा वो होगा प्लस 1.5 mm, यानी कि जो भी होल जो रिवेट का होल हम लोग बनाएंगे 1.5 mm ज़्यादा बनाएंगे डायमीटर के, रिवेट के डायमीटर से ज़्यादा। और अगर डायमीटर ऑफ रिवेट आपका ग्रेटर देन 25 mm है तो जो होल बनाएंगे वो डायमीटर ऑफ रिवेट प्लस 2 mm एक्स्ट्रा ले लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ रिवेटेड जॉइंट। तो बेसिक सा यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ जॉइंट है। ये पहला है लैप जॉइंट और दूसरा है बट जॉइंट। ठीक है, तो जो लैप जॉइंट होता है उसमें जो भी आपका स्पेसिमेन होता है उसी को ऊपर नीचे करके यहाँ पे रिवेट फिक्स कर देते हैं। पर बट जॉइंट में जो भी स्पेसिमेन होता है उसके साथ में ही 2 प्लेटें या फिर 1 प्लेटें हम लोग ऊपर या नीचे जॉइंट करके रिवेट फिक्स कर देते हैं। तो इस तरीके के जॉइंट को हम लोग बट जॉइंट बोलते हैं। तो लैप जॉइंट में जो पहला टाइप है सिंगल रो लैप जॉइंट, यानी कि जो हम लोग रिवेट फिक्स करेंगे वो पूरा एक सिंगल रो में रहेगा दोनों स्पेसिमेन को जॉइन करने के लिए। ठीक है, पर अगर 2 रो में हम लोग रिवेटिंग कर देते हैं तो वो डबल रिवेटेड लैप जॉइंट हो जाता है। और सेम इसी तरह अगर हम लोग एक रिवेट लाइन ये लगाएंगे और इसके जस्ट एडजेसेंट में जो गैप रहता है 2 रिवेट के बीच में यहाँ रिवेट लगा देंगे, तो इस तरीके का जो रिवेटिंग होता है इससे हम लोग जिगजैग लैप जॉइंट कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बट जॉइंट। तो बट जॉइंट में जो आपका बट जॉइंट है वो 3 टाइप्स में डिवाइड है। पहला है सिंगल रो सिंगल स्ट्रैप बट जॉइंट, सिंगल रो डबल स्ट्रैप बट जॉइंट, डबल रो डबल स्ट्रैप बट जॉइंट। तो जो सिंगल रो सिंगल स्ट्रैप बट जॉइंट होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। ये आपका ऐसा प्लेट रहेगा और इन दोनों प्लेट को जोड़ा रहेगा और ऐसे ऐसे रिवेट फिक्स हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका जो है एक्सटर्नल प्लेट है, ये आपका जो है 2 स्पेसिमेन है इनको ज्वाइन करने के लिए। तो ये सिंगल रो सिंगल स्ट्रैप बट जॉइंट हो जाएगा। सेम वही अगर ये आपका जो प्लेट है वो ऊपर नीचे दोनों तरफ कर देंगे, यानी कुछ इस प्रकार से, और रिवेटिंग ऐसे हो जाएगा। एक रिवेट यहाँ लग जाएगा और एक रिवेट यहाँ लग जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कि ये सिंगल रो ऑफ रिवेट है, पर यहाँ पे जो है डबल बट लग गया है, तो इसे हम लोग सिंगल रो डबल स्ट्रैप बट जॉइंट कहेंगे। सेम इसी तरह जब हम जो स्पेसिमेन है उसमें डबल बट भी रहे और डबल रिवेट लग जाए, तो इस प्रकार के जो जॉइंट होता है वो कहता है डबल रो डबल स्ट्रैप बट जॉइंट कहलाएगा। यहाँ पे देखिए 2 रिवेट लग जाएंगे। ठीक है, तो जो इस प्रकार का जो डायग्राम बनेगा वो आपका डबल रो डबल स्ट्रैप बट जॉइंट कहलाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो हम लाएंगे उसमें हम लोग वेल्डेड जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और क्या क्या उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज है वो देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू दोस्तों।